आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलती आ रही है। उनको लगातार आश्वासन भी मिलता आ रहा है कि उनके लिए नीति का प्रावधान किया जाएगा। साथ में ही उनकी मांग थी कि उनको प्री नर्सरी जो है दी जाए। वो लोग जो है काफी जो संख्या में लोग हैं उन्होंने एलिजिबल इसके लिए माना था। और साथ में ही जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट में एनटीटी के लिए जो है नीति बनने की घोषणा हुई है, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में किस तरह का रोष है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम शीतल करोल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ सुंदीस की मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष हूँ और प्रदेश की मैं महामंत्री हूँ। हमने आपको मालूम है, आपको माध्यम से हमने कई बार सरकार से और डायरेक्ट जाके भी हमने सीएम सर के साथ और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है उनके साथ, अपने विभाग के साथ, अपने विभाग के मंत्री के साथ हमने काफी लंबे से हम संघर्ष कर रहे हैं कि जो प्री स्कूल हम इतने समय से चला रहे हैं, अभी 2 अक्टूबर को हमारे ऊपर को 46-47 साल हो जाएंगे, तो ये प्री स्कूल के लिए हमारे को ऑथराइज किया जाए। जैसे कि आपने भी सुना कि कल कैबिनेट में इन्होंने फैसला लिया है कि जो एनटीटी होल्डर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी से मतलब एक तरह से छीना जा रहा है ये प्री स्कूल, जिसके हक में हमारी कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है। अभी कल मुझे पूरे प्रदेश से कॉल्स आएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट से, जो भी हमारे लीडर्स है वहाँ पे, कि सभी लड़कियां ऑब्जेक्शन कर रही है। और इसका मैं भी कहती हूँ कि सरकार को आने वाले टाइम में यदि अभी इसके ऊपर कोई अच्छे से फैसला नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, सरकार बोलती 6-7 हजार एनटीटी होल्डर है, हम एनटीटी होल्डर्स के खिलाफ नहीं है, पर उसमें से 50-60% तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो एनटीटी होल्डर है। बात ये नहीं है कि आप एनटीटी होल्डर हैं या नहीं, बात ये है कि प्री स्कूल ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं इतने टाइम से, और सरकार ने क्या किया, अब अचानक से ऐसे सरकार जो हम बोल रहे हैं कि हमारे को 46-47 साल से हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, कोई हमारे लिए क्या बोलते हैं रेगुलर होने का कोई वो नहीं है, या मिनिमम वेज नहीं है, तो सरकार रोना रोती है आर्थिक कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है जी, हम आपको दे नहीं सकते, हम देना चाहते हैं। लेकिन अब अचानक से उसी के पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अरबों रुपया कहाँ से आ रहा है सरकार के पास। यदि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एनटीटी, तो एनटीटी होल्डर 2-3 हजार होंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर से बाहर के हैं, उनमें से भी कुछ वर्कर्स ऐसी हैं जो 20-20 साल पहले एनटीटी कर चुकी हैं, और हमारी वर्कर है जो अभी तक टच में है, रेगुलर प्री स्कूल करवा रही है। आप बोलना WCD करके या जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू प्री स्कूल की जरा वहाँ डैशबोर्ड पे जाके एक्टिविटीज देखिए, कैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। टीचिंग एड हमने बना रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। इतनी बार सरकार को हमने एक ऑप्शन दी कि हमारे पास प्री स्कूल हम चला रहे हैं, सिर्फ आपने ऑथराइज करना, हम तो सैलरी की डिमांड भी नहीं कर रहे थे। यदि 9,000 इनके पास बांटने के लिए, तो 9,000 हमारा बढ़ाओ ना, 18,000 हम मिनिमम वेज में भी आते हैं, प्लस हम प्री स्कूल तो ऑलरेडी चला ही रहे। अब सरकार ने एक घोषणा तो कर दी कैबिनेट में कि हम प्री स्कूल के लिए 9,000 देके 4700 टीचर भर्ती करेंगे। हम ये बोलते हैं आप 4700 टीचर भर्ती मत कीजिए, आप बैच वाइज जो 4700 वर्कर्स को इसमें लीजिए, क्योंकि हमारे 4700 सेंटर ले लीजिए पहले, नेक्स्ट ईयर जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और ऐड करना, पर सेंटर्स को, आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही प्री स्कूल। सबसे बड़ी बात आपने ठीक बोला, समय समय पर हमने पूरा हमें विश्वास दिलाया गया, नहीं आप लोगों को बीच में खबर आई थी कि 30%, जबकि 30% तो होता ही क्या है आप बताइए। फिर भी हमने बोला हम प्री स्कूल चला रहे हैं, आप हमें ऑथराइज करो, एक डॉक्यूमेंट यूज होना है सिर्फ गवर्नमेंट का, उसको नहीं करिए। यदि नहीं ये करते ये तो आने वाले टाइम के लिए बड़े आंदोलन के लिए तैयार है सरकार, क्योंकि सभी वर्कर्स का पूरे प्रदेश से, मुझे कल पूरा दिन मैं कॉल पे रही हूँ, सबने कहा है कि आप आगे बढ़ो दीदी, हम सब आपके साथ हैं। और यहाँ शिमला में फिर आने वाले टाइम में विशाल रैली और धरना होगा जिसका सरकार को भुगतना पड़ेगा, और आने वाले इलेक्शन में इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट जाने वाला है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि आप हमारा साथ दो और हमारे लिए पॉलिसी बनाओ, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में 10-12 साल में रेगुलर होते हैं, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं, हमारे को पॉलिसी में डालो, 4th क्लास में डाल दो हमारे को। और यदि लगता है इनको प्री स्कूल, इनको उन्हीं को देना जो PhD होल्डर है तो दे, पर लेकिन फिर पहले हमें रेगुलर करें, फिर हमें रेगुलर करें। नहीं तो यदि हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती, हमारे लिए कोई रूल्स नहीं बनते, तो फिर इसके लिए हम कोर्ट में जाना पड़ा तो स्टे लेंगे, जे हमें नहीं तो किसी को भी नहीं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, या तो उनके लिए नीति बनाई जाए, या उनको जो प्राइमरी है वो उन लोगों को पढ़ाने के लिए दी जाए, क्योंकि उनकी काफी जो कार्यकर्ता है वो शिक्षित है और एलिजिबल है इसके लिए। नहीं तो अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो धरना प्रदर्शन तो उनके द्वारा किया ही जाएगा, साथ में आने वाले इलेक्शन में सरकार को उसका नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से।